उत्तराखंड में प्रचार का धुआंधार शनिवार, योगी की गर्जना, प्रियंका की हुंकार। देवभूमि के सियासी मैदान में माया पहली बार। सियासी दलों में लगी होड़, देवभूमि में दिग्गजों का प्रचार ताबड़तोड़। उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा की जंग जारी है। देवभूमि के किले को फतह करने की मुरादें लेकर निकले सियासी महारथी मैदान में जूझ रहे हैं। खासकर आमने सामने खड़ी बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की भी उत्तराखंड में हुंकार गूंज रही है। दोनों खेमे से एक दूसरे के खिलाफ सियासत के शब्दभेदी बाढ़ चलाए जा रहे हैं। 5 सीटों की महाजंग के लिए सियासी रणभूमि में उतरे बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनीतिक माहौल को अपने मुफीद बनाने की कवायद में जुटे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में पीएम मोदी ने 2 रैलियां की। दोनों बार पीएम ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तमाम आरोप लगाए और जुबानी हमले बोले। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को हल्द्वानी में प्रचार के लिए पहुंचे। योगी ने रैली में अपने भाषण के दौरान सीएम धामी के कामकाज की सराहना की। साथ ही उन्होंने यूपी में माफिया राज के अंत का चैप्टर भी खोल दिया। देखो, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा। तीसरी जगह नहीं मिलने वाली। तय कर लो कहां जाना है। और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उत्तराखंड से जब नदियों का पानी आता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया। यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो, नागरिकता का हो, एक समान कानून हर नागरिक के लिए तैयार होना ही चाहिए। और यह कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। मैं धामी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। योगी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की बारिश की। योगी ने कहा कि मोदी को जिताना ही देश की सभी समस्याओं का समाधान है। इसका नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को जीता। हल्द्वानी में योगी की हुंकार गूंज रही थी, तो वहां से कुछ ही दूर रामनगर में प्रियंका गांधी भी बीजेपी पर प्रहार कर रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला। पब्लिक का मूड भांपते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में जनहित से जुड़े मुद्दों को शामिल किया। पहले तो प्रियंका ने देवभूमि से अपना पुराना रिश्ता जोड़ा। इसके बाद बातें रोजगार से लेकर किसान और कमाई तक आई। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत खास रिश्ता है। बहुत छुट्टियां हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाती थी। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन जंगल में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है।
मैं यहाँ से कभी नहीं जाती थी बगैर उस मंदिर में मत्था टेके। सिद्ध बली बाबा नाम है, छोटा सा एकदम, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी, जो जंगल में रहते हैं उनको जानकारी होगी। तो यहाँ आकर, और वो भी नवरात्रि के समय, आज बैसाखी है, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका आप लोग दे रहे हैं। खरीद पा रही है क्या प्रधानमंत्री जी समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, उनको तो कोई बताने वाला ही नहीं है। तो मंच पे आकर उनको लगता है कि सब कुछ आ जाए, सब कुछ है। सामने 10 लोग खड़े हो जाते हैं, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि देश खुश है। एक जो नाता होता है, जो रिश्ता होता है पब्लिक के साथ, वो सत्ता अक्सर तोड़ देती है उस रिश्ते को, सत्ता घेर लेती है इंसान को। और मुझे यकीन है कि मोदी जी के साथ यही हो रहा है। मैं उनके भाषण देख रही थी, वो बात कहीं की कर रहे हैं और जनता कहीं है। शनिवार को प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में बैक टू बैक 2 रैलियां की। रामनगर के बाद प्रियंका रुड़की पहुंची। यहां भी प्रियंका ने मुद्दों के आसरे बीजेपी को घेरा। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा कि 10 साल में जनता ने सब कुछ देख लिया। पब्लिक खुद चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव हो, और ये मुद्दे हैं महंगाई, रोजगार, पेपर लीक और पलायन। आपको समझाते आपको जागरूक बनना पड़ेगा। 10 सालों से आप देख रहे हैं सब कुछ, सब आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, और आपका जीवन संघर्षों के दलदल में है। महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, मुश्किलों में हो, लेकिन आप सच्चाई को पहचानते नहीं है। वही एक बात सबसे बड़ी पहचान लो सच्चाई को, और कहीं नहीं है आपके जीवन में है। आपके जीवन का जो अनुभव है ना, वही सत्य है, वही सत्य है। हिंदू धर्म के सब गुरुओं ने यही कहा है, तुम्हारे जीवन के अनुभव में ही सत्य है, उस सत्य को पहचानो। आज मैं कह रही हूँ कि इस देश का सत्य इस देश की जनता के संघर्ष में है। इस देश की जनता को पहचानना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको जिताना पड़ेगा। शनिवार को देवभूमि के मैदान में पहली बार प्रचार के लिए मायावती भी उतरी। हरिद्वार में बीएसपी सुप्रीमो की रैली हुई। इस रैली में मंच से बीएसपी के कई नेता नदारद रहे। मंच पर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा में लगे गार्ड और इक्के दुक्के कार्यकर्ता नजर आए। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बीएसपी से मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। पार्टी और मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपकी हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। चुनावी माहौल के बीच देवभूमि में सियासत का सुपर शनिवार देखने को मिला, जब एक ही दिन 3 बड़े नेताओं ने चुनाव मैदान में हुंकार भरी। हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप की धुन सुनाई दी। पीएम की 2 रैलियों में किए गए हमले के बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के पलटवार का इंतजार किया जा रहा था। इसी इंतजार के बीच प्रियंका गांधी जब उत्तराखंड पहुंची तो उन्होंने बीजेपी के कई आरोपों पर जवाब दिए। उधर योगी आदित्यनाथ ने अपने कड़क अंदाज में बीजेपी के लिए माहौल बनाया। मायावती भी पार्टी नेताओं की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार करती नजर आईं। देवभूमि में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देवभूमि में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले तमाम दलों के स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की फिजाएं सियासी हलचलों से और गर्म होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।